तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो में जाना था कि लेरिंग्स क्या होती है। लेरिंग्स को हम थ्रोट भी कहते हैं, साउंड बॉक्स भी कहते हैं। साउंड बॉक्स क्यों कहते हैं? यह हमारे आवाज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आवाज़ का कार्य करती है। और हम अब हम देखते हैं कि जो इसमें लिखा हुआ है कि साउंड ओरिजिनेट फ्रॉम द वाइब्रेट ऑफ वोकल फोल्ड्स। जो इसमें बताया कि जो साउंड है वो ओरिजिनेट यानी जो उत्पन्न कैसे होती है, जो आपका वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेट होता है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये जो वैसे तो एयर है, जो वोकल कॉर्ड है एयर के कारण उसके चलते वाइब्रेट हो रहा है, तो ये साउंड क्रिएट हो रही है। और इसमें बताया गया है कि आगे लोसिडनेस ऑफ वॉइस, या फिर जो इसका अर्थ है सही लिखा हुआ नहीं इसमें, लाउडनेस ऑफ वॉइस डिपेंड अपॉन द फोर्स द विच द फोल्ड वाइब्रेट। जो वोकल कोल्ड होते हैं वो ज़्यादा वाइब्रेट होंगे ना, तो उतने ही लाउड वॉइस आएंगी। जैसे आप जैसे बोलते हैं कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एल, तो उसमें क्या है कि जो एयर है आपकी उसमें वोकल कोल्ड है वो ज़्यादा वाइब्रेट हो रहे हैं एयर के चलते, इसलिए आपकी जो लाउड वॉइस क्रिएट हो रही है। अब आगे हम बात करते हैं कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लेरिंग्स इन द ह्यूमन एंड। जो प्राइमरी फंक्शन है लेरिंग्स के इन ह्यूमन में और other vibrates is protect the lower respiratory tract। और जो लेरिंग्स है इसका काम ऐसा नहीं कि ये जो वॉइस का ही काम करती है, ये प्रोटेक्शन का भी कार्य करती है। जैसे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें जो प्रोटेक्शन करती है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम जो सांस के लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो उसके चलते जो छोटे छोटे बैक्टीरिया है जो नेचर में पनपते रहते हैं फिर प्रेजेंट रहते हैं, तो वो अंदर आते हैं हमारे श्वास लेने लेते हैं, उसी दौरान वो नोज़ के थ्रू एंटर कर जाते हैं और लेरिंग्स से होते हुए आते हैं। तो लेरिंग्स वहीं पर ही उनको म्यूकस रहता है, उसमें उनको चिपका लेते हैं, वो स्टिकी म्यूकस होता है। ठीक है। और जो अब हम देखते हैं कि इपिग्लोटिस क्या होता है। इपिग्लोटिस है जिसे हम घाटी ढक्कन कहते हैं हिंदी वालों के लिए, ये हो गया घाटी ढक्कन। और जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए हो गया कि जो जो पुलिस होती है वो, जैसे कि वो ब्लॉक करने वाली पुलिस होती है वैसे ये काम करता है। तो ये क्या करता है, एक टाइम पे एक ही चीज़ को होने देता है। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो ये खाने को ईसोफेगस में जाने देता है। और श्वास लेते हैं या फिर जो आप ब्रीथिंग करते हैं उसी दौरान ये सांस को आपके लंग्स तक जाने की ये जो रास्ता प्रोवाइड करता है तो एक ही चीज़ ही, लेकिन अलग एक टाइम पर एक ही कार्य करने के लिए हमको ये इजी छोड़ो इसको। एपिग्लोटिस क्या होता है? द अपर मोस्ट कार्टिलेज ऑफ लेरिंग्स लोकेटेड इमीडिएटली पोस्टीरियर टू द रूट ऑफ द टंग। अपर मोस्ट कार्टिलेज होता है, ऊपर का जो कार्टिलेज होता है लेरिंग से लोकेटेड इमीडिएटली पोस्टीरियर टू द रूट ऑफ द टंग। जो रूट किसका, टंग का, जो जो आपकी जीभ होती है टंग होती है उसका जो रूट होता है पीछे का इमीडिएटली लोकेटेड, वहाँ पर ये जो आपकी लेरिंग्स है वहाँ पर ये स्थित होती है। कहाँ पर होती है? आपकी जीभ है उसके अंत के अंदर, या फिर अंत है उसका जीभ का, आपकी जो टंग है वहाँ पर ये लेरिंग्स प्रेजेंट होता है। अपर मोस्ट कार्टिलेज में होता है इसका। ठीक है। इट कवर द इंट्रेंस ऑफ द लेरिंग्स। और जो एपिग्लोटिस की बात चल रही है तो एपिग्लोटिस क्या करता है, लेरिंग्स है, लेरिंग्स के जो एंटर्स करने का जो भी दरवाज़ा है, जो भी प्रवेश करने की जो पाथवे है उसको ये क्लोज करने का भी कार्य करता है। जब इंडिविजुअल, जब व्यक्ति जब खाना निगलता है, खाता है, फिर जो पानी पीता है तो प्रिवेंट करता है उसको किस में जाने से, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें लंग्स है, लंग्स में जाने से प्रिवेंट करता है, ये आपके स्टोमक में जाता है क्योंकि बीच में एपिग्लोटिस आ जाता है। लिक्विड फॉर द एंटरिंग एयर, जो लिक्विड है वो आपके जो ट्रेकिया के थ्रू रेस्पिरेटरी में नहीं जाएगा और